शहाबुद्दीन का बेटा फूट फूट कर रोया, कोर्ट से फटकार, एनकाउंटर। ओसामा, वही ओसामा जो आरजेडी विधायक है, वही ओसामा जो सिवान में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, वही ओसामा जो शहाबुद्दीन का बेटा है। क्या अब उसके लिए काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है? क्या ओसामा का एनकाउंटर होने वाला है? क्योंकि ना तो कोर्ट से ओसामा को राहत मिली और ना ही सम्राट चौधरी ओसामा को राहत देना चाहते हैं। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे, जिसे बेबाकी से आज हम पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रघुनाथपुर से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे राजद विधायक ओसामा साहब की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कोर्ट से ओसामा को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि ओसामा का क्या एनकाउंटर होगा? शहाबुद्दीन बेटे को कोर्ट से मिल रहा है। राजद विधायक ओसामा किस केस में फंसे हैं? सवाल ये भी पूछा जाएगा कि सिवान में फिर वर्चस्व कायम करने की हो रही कोशिश। सवाल ये भी पूछेंगे कि शहाबुद्दीन की तरह ही बनना चाहता है बेटा ओसामा। दरअसल जमीन कब्जा, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपों से जुड़े मामले में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने ओसामा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, राहत क्यों नहीं? दरअसल मंगलवार को हुई सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने ओसामा साहब को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन प्रमिल गोप ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने संकेत दिया कि अब इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। हालांकि जमानत न मिलने के बाद अब ओसामा की गिरफ्तारी हो सकती है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उसका एनकाउंटर भी हो जाए। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्या है पूरा मामला? ये मामला महादेवा थाना क्षेत्र के जूनापुर गांव का है, जहां गोपालगंज के चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर धमकी दी गई। 14 अप्रैल को फोन कर निर्माण कार्य रोकने को कहा गया। इसके बाद 30 से 40 लोगों ने मौके पर पहुंचकर हमला किया। मजदूरों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला हुआ। मोबाइल छीनने और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का आरोप लगा। ओसामा पर एफआईआर दर्ज हुई। मामला कोर्ट पहुंचा। दरअसल पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि ओसामा साहब के कहने पर ही ये पूरी घटना हुई। इसमें फरहान और साबिर नामक व्यक्तियों की भूमिका बताई गई है, जिन्होंने मौके पर तोड़फोड़ और लूटपाट की और डराया धमकाया उन डॉक्टर को जिन्होंने मामला दर्ज करवाया। सिवान मामले में भी बुरा फंसे ओसामा। अब बात सिवान की भी करते हैं, क्योंकि सिवान जिले के एमएच नगर थाना क्षेत्र में मामूली साइड लेने के विवाद ने भी अब राजनीतिक विवाद तो ले लिया है, लेकिन इस मामले में ओसामा बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। कुख्यात चंदन सिंह और ऑटो चालक के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चंदन सिंह ने राजद विधायक ओसामा साहब और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी डब्लू खान पर अपनी हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगा डाले हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक पुलिस और दोनों पक्ष की ओर से कुल 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें एक एफआईआर राजद विधायक ओसामा साहब के खिलाफ भी दर्ज कराई गई है। मारपीट, पथराव और हाथापाई। एमएच नगर थाना क्षेत्र के सिमरी गांव के पास साइड लेने के विवाद में ऑटो और स्कॉर्पियो में साइड लेने का विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया था। लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया था। मारपीट की गई, पथराव किया गया, हाथापाई हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने मामले को काबू में लिया। दरअसल 3 स्कॉर्पियो के साथ एमएच नगर थाने के डिब्बी निवासी कुख्यात चंदन सिंह एक कार्यक्रम से अपने गांव को लौट रहे थे। सिमरी गांव के पास बैटरी ऑटो चालक से साइड लेने को लेकर विवाद हो गया। ऑटो चालक के सिमरी गांव का ही रहने वाला एनुल हक है। विवाद होता देख उसके पक्ष में भी काफी लोग इकट्ठा हो गए, यानी एनुल हक जो ऑटो चला रहा थे। इसी बीच गाड़ी में चंदन सिंह के होने की खबर मिली। मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस की तत्परता से टला हादसा। घटना के दौरान स्थानीय थाने की पुलिस को मामले की सूचना मिली। इसके बाद दरोगा मधुरिमा मनीषा दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां उन्होंने मामले को समझा बुझाकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ उग्र होकर पुलिस टीम पर हमला बोलने लगी, जिसमें एक होमगार्ड के जवान कमलेश प्रसाद जख्मी हो गए। विवाद बढ़ता देख आसपास के कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। किसी तरह स्कॉर्पियो सवार लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर पुलिस थाने ले गई।
ऑटो चालक ने चंदन सिंह पर फायरिंग का लगाया आरोप। घटना के संबंध में सिमरी निवासी ऑटो चालक एनुल हक ने थाने में चंदन सिंह और उसके साथियों पर मारपीट करने और जान से मारने की नियत से फायरिंग करने का आरोप लगाया। अपने आवेदन में एनुल हक ने कहा कि वो हसनपुरा से जलालपुर जा रहा था। इसी बीच साइड लेने के विवाद में 3 स्कॉर्पियो से कुछ लोग आए, घेरा गया, मारपीट की गई। इसमें चंदन के अलावा सूरज कुमार, मनीष कुमार, रवि कुमार सिंह, विकास कुमार और तरुण कुमार सिंह को आरोपित किया गया। ओसामा साहब पर हत्या की साजिश का आरोप। वहीं डिब्बी निवासी चंदन सिंह ने इस पूरे मामले में दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी रहे शेखपुरा निवासी डब्लू खान और राजद विधायक ओसामा साहब पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। थाने में दिए गए आवेदन में चंदन सिंह ने कहा कि पूर्व के विवाद में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि पहले से घात लगाए सिमरी निवासी एनुल हक पर फायरिंग करने का आरोप है, जिसमें वो बाल बाल बच गए। इस घटना में उनकी 3 स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हुई हैं। दोषियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। वहीं एमएच नगर थाने की दारोगा मधुरिमा मनीषा ने इस मामले में तीसरा एफआईआर दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। अब तक हालांकि 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन ओसामा की गिरफ्तारी कब होगी ये बड़ा सवाल है। एसपी ने मामले की गंभीरता को लेकर दिए सख्त निर्देश। वहीं सिवान एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि एमएच नगर थाना क्षेत्र के सिमरी में हुए विवाद में ऑटो चालक और चंदन सिंह ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा सूचना के बाद मौके पर पहुंची एमएच नगर पुलिस पर पथराव करने का भी एक मामला दर्ज हुआ है, जिसमें होमगार्ड जवान को गंभीर चोट लगी है। एसपी ने बताया कि इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इससे समझा जा सकता है कि कैसे ओसामा अपना वर्चस्व कायम करने की सिवान में कोशिश कर रहा है, जैसे कभी उसके पिता ने किया था, क्योंकि बिहार में उपद्रव की शुरुआत करने की कोशिश हो रही है। हालांकि तेजस्वी ने ओसामा को इसलिए उम्मीदवार बनाया था ताकि वो बिहार को बदल सके, क्योंकि तेजस्वी ने चुनाव के दौरान कहा कि बिहार की तस्वीर बदली जाएगी और उसके लिए ओसामा सबसे बेहतर उम्मीदवार होगा। तेजस्वी ने उसकी जमकर तारीफ की थी, वो भी आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी जी ने, लालू जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, लेफ्ट के सभी नेताओं ने, हम सब लोगों ने इस बार फैसला लिया कि रघुनाथपुर से नौजवान साथी ओसामा जी को, रघुनाथपुर भाई ओसामा जी को भारी मतों से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो बदलाव करना है कि नहीं करना है? सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और इस बार मिल करके 20 साल पुरानी सरकार को हम लोग जो है बदलने का काम करेंगे। हमारे साथ शिवचंद्र राम जी भी आए हैं और सरकार बदलना है। 20 साल में भी सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। कोई कारखाना नहीं खुला, चीनी मिल बंद है तो बंद है, कोई उपाय नहीं। अच्छा अस्पताल नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं, कोई अपने बाल बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता है, सब प्राइवेट में भर्ती कराने का काम करना। तो सुना आपने, तेजस्वी ने ओसामा को बिहार को बदलने वाला युवा तक बता दिया था और नीतीश की काफी बुराइयां की थी, लेकिन अब ओसामा के कृत्य से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ओसामा भी अपने पिता जैसा काम करना चाहता है, बिहार में आतंक फैलाना चाहता है। अपराधियों और राजनेताओं की थी साठगांठ। अब जरा उसके पिता के बारे में भी बता देते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आखिर क्या ओसामा करना चाहता है। क्योंकि 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ था, तो उसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा था। कहा जाता है कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह थे, जहां अपराध के बाद उनको शरण मिला करती थी। लालू राज में अपराधियों और राजनेताओं की साठगांठ का इससे साफ पता चलता है कि उनके राज में कई गैंगस्टर और माफिया नेता, विधायक और सांसद तक बन गए थे, जैसे शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन। 1990 के विधानसभा चुनाव में जीतकर शहाबुद्दीन पहली बार विधायक बने। इसके बाद आपराधिक छवि वाले लालू ने शहाबुद्दीन को कई पदों से नवाज डाला। इसका नतीजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ा था। बिहार में था बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक। जैसे जैसे राजनीति में लालू यादव का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे बाहुबली शहाबुद्दीन का आतंक भी अपने चरम पर पहुंचने लगा। 16 अगस्त 2004 को सिवान में आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन पर आरोप लगा कि उसने चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाकर शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई मामलों में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सजा भी सुनाई थी, लेकिन जंगल राज में खौफ का पर्याय शहाबुद्दीन को लालू हर तरह से संरक्षण दिया करते थे। आरजेडी सरकार के संरक्षण में शहाबुद्दीन सिवान को अपनी जागीर समझने लगा था
और अब ओसामा सिवान को अपनी जागीर बनाना चाहता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन सम्राट सरकार में क्या अपना वर्चस्व ओसामा कायम कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी, या फिर सम्राट तगड़ा एक्शन लेंगे। शहाबुद्दीन के आगे नतमस्तक लालू सरकार। दरअसल सिवान के लोग शहाबुद्दीन के नाम से कांप उठते थे। लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उसके खौफ के सामने प्रशासन घुटने टेक दिया करता था। आरोप लगता था कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार नतमस्तक हो गई थी और दबंगई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण दिया जाता था, यानी शहाबुद्दीन को। और अब विपक्ष में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव उसके बेटे ओसामा को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी तेजस्वी विपक्ष में है और सम्राट पक्ष में यानी सत्ता पक्ष में वही सीएम है। तो क्या बड़ा एक्शन शहाबुद्दीन के बेटे पर होगा, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि सम्राट साफ कह चुके हैं चाहे फिर एमएलए हो या फिर कोई और व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसकी सजा भुगतेगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।